पहलगाम में आतंकी हमले के बीच में दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी केक लेकर अंदर लेकर जाता हुआ नजर आया। मीडिया कर्मचारियों ने उससे बात करने की कोशिश की मगर उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आखिर किस खुशी में केक अंदर लेकर जाया जा रहा है, ये सवाल है। पाकिस्तान दूतावास में केक लेकर जाने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान खुश है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान कर्मचारी का जवाब ना देना कई सवाल खड़े करता है। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर सुरक्षा घटा दी गई है और पहले यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान हर समय तैनात रहा करते थे। फिलहाल यहां पर मीडिया कर्मी मौजूद हैं। Where are you from, What sir? is this? What is this cake for? ऑकेजन क्या है बता? ऑकेजन क्या है? खाली occasion बताओ। 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का? What is this? आप कहाँ से आए हैं? 28 Where are you लोग from, बता sir? दीजिए। आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का? Cake for what is this celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? खाली एक सवाल है सर, पाकिस्तान। Where are you from, What sir? is this? What is this cake for? ऑकेजन क्या है बता? ऑकेजन क्या है? खाली occasion बताओ। 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का? What is this? शंकर आनंद हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। शंकर, ये बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। ये शख्स कौन है जो केक लेकर जा रहा है पाकिस्तानी दूतावास के अंदर और सवाल पूछने पर जवाब भी नहीं देता है? क्या खुशी, क्या जश्न मनाया जा रहा है क्या पाकिस्तानी दूतावास में? निश्चित रूप से देखिए, पाकिस्तान का जो ये चाल चरित्र चेहरा है, ये किसी से छिपा नहीं है। और जिस तरह से भारत के अंदर में जिस तरह से पहलगाम की ये जो घटना हुई है और इस घटना के दौरान में जिस तरह से इस शख्स एक केक लेकर अंदर सेलिब्रेट करता हुआ जाता हुआ दिखा, लेकिन इस शख्स से कई बार पूछा गया, कई मीडिया कर्मियों ने उससे सवाल पूछा कि आप कौन हैं और कहां लेके जा रहे हैं केक और इसकी वजह क्या है। जब वो पाक हाई कमीशन जो है उसके दरवाजे पे ही उस शख्स को रोका गया, लेकिन वो कुछ भी कहने से इनकार करता रहा। यहाँ तक कि अगर वो शख्स वो हाई कमीशन का सदस्य होता या अगर वो वहां पे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ ऐसा होता तो वो कहता, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला, ना ही वो इस मामले को लेकर कुछ कहता हुआ नजर आया। लेकिन ये हैरानी की बात है शंकर आनंद कि ये शख्स बहुत खुले में, जब पता है कि पाकिस्तानी दूतावास की सुरक्षा घटा दी गई है, यहाँ पर मीडिया कर्मी है सारे के सारे, तो ये शख्स केक लेके बहुत ही आराम से जाता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, इसके जो इरादे हैं वो इरादे साफ थे कि वो कहीं न कहीं इस बात को दिखाना चाहता था और कहीं न कहीं उस केक के बारे में बताना चाहता था। और वो शख्स आराम से सबके सामने वो केक लेकर पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है इसके जो इरादे हैं वो इरादे साफ तौर पे थे, लेकिन इस बात को लेकर जिस तरह से सवाल पूछा गया उस शख्स ने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। और पाकिस्तान का नाम जिस तरह से सामने आया है इस आतंकी वारदात में, जिस तरह से पहलगाम में वहां पर 26 से ज्यादा लोगों की पर्यटकों की वहां पे हत्या की गई है और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर में एक शख्स जो केक लेकर जाता हुआ नजर आया, कहीं कहीं इन पूरे मामले में पाकिस्तान का जो चाल चरित्र चेहरा है वो तीनों एक तरफ साफ होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे पाक हाई कमीशन के बाहर काफी मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं। हालांकि इसकी जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है पाक हाई कमीशन की वो अब खत्म कर दी गई है और यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो भी शख्स चाहे अंदर जा रहा है आ रहा है उस पर भी नजर रखी जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए हैं, उसी बड़े फैसले में एक ये भी फैसला है कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में स्थित है उसकी सुरक्षा व्यवस्था खत्म करने का भी फैसला लिया गया। और यहाँ तक कि अब पाकिस्तान का जो वीजा संबंधी जो तमाम जो फैसले थे वो भी खत्म किया गया। लेकिन आज कहीं न कहीं एक ऐसा प्रतीत होता है कि वो केक लेकर जाता हुआ शख्स अंदर सेलिब्रेट करने के मूड में था और वो दिखाने का यह प्रयास कर रहा था कि हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और इन तमाम चीजों पर जिस तरह से मीडिया कर्मियों का जो सवाल है उस सवाल पर वो चुप्पी लगाता हुआ नजर आ रहा था। जी, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए शंकर आनंद। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।